नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। सर्वप्रथम बाबा महारुद्र के चरणों में कोटि नमन करता हूं, माँ चंडिका के चरणों में कोटि नमन करता हूं और उनके साथ ही उन सभी महाशक्तियों के चरणों में कोटि नमन वंदन करता हूं जिनकी मैं पूजन, उपासना या फिर साधना करता हूँ। आज एक बहुत सुंदर विषय के बारे में बताऊंगा। बहुत कम लोग इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये विषय पूर्णतः बताया जाए और किस तरह से आप जान पाएंगे एक नया बात को। इसके बारे में हम सदैव तत्पर रहते हैं। इस सिलसिले में आज का एक विषय है, ये विषय है मंत्र परीक्षण क्या होता है, मंत्र परीक्षण कब करें, कैसे करें। देखिए ये वीडियो हम बहुत पहले बनाना तो चाहते थे, लेकिन हाल फिलहाल में ही हमारे एक सब्सक्राइबर का ईमेल आता है और उन्होंने एक मंत्र के बारे में पूछते हैं कि वो मंत्र उनको जाप करते समय मन में आया था, मुंह से निकला था, तो क्या है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि उनको पूरी जो बात है वो ईमेल के माध्यम से बता पाऊँ। इसके लिए मैंने सोचा कि इस बारे में आप सभी को बताया जाए ताकि आप लोग ये सब जो रहस्य है इसको जान सके। देखिए मंत्र परीक्षण कब किया जाता है, मैं एक बात बताता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो कि आपके मन में आ सकते हैं। आपकी ध्यान माध्यम से मंत्र दिख सकता है, आपको सुनाई दे सकता है, या फिर आप अपनी जो चेतना के माध्यम से उस मंत्र को जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होता है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गुप्त मंत्रों का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मंत्र भी हमें मिला है, आप लोगों को भी मिला होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो साधना स्तर में 2-3 साल साधना में व्यतीत कर जाते, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत जल्द मंत्र मिल जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए बात ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर पिछले जन्म में कोई मंत्र को बहुत ज़्यादा किया है, या फिर पिछले जन्म में कुछ ऐसी साधना है जो वो कर रहा था, उस रिलेटेड जब वो ध्यान, तपस्या या फिर किसी प्रकार की मार्ग में जाता है, उसको मंत्र आने लगते हैं। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी चेतना के माध्यम से, कभी अपनी जो होता है मन की शक्ति से वो जानता है, ध्यान के माध्यम से जानता है। लेकिन जो मंत्र मिल जाता है उस मंत्र को परीक्षा कैसे करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिस प्रकार की महाशक्तियों की साधना नहीं करते हैं और भूत प्रेत परी इस प्रकार की बहुत सारे जो दूसरे धर्म की चीज़ है उस प्रकार के चीज़ को साधना करते हैं। और जो वो विशेषकर आपसे जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की अलग साधना करते हैं, आप समझ रहेंगे, विभिन्न प्रकार की जो करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उस प्रकार से साधना करते हैं। तो जब वो पिछले जन्म में ऐसे कोई साधना किए होंगे और ये इस जन्म में वो कुछ बड़ा चीज़ करने की प्रयास करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो मंत्र उनको पता चल जाता है कि जो गलत मंत्र वो किए थे। लेकिन उस मंत्र को बिना परीक्षण किए गए वो उसी को करने लगते हैं, ये समझकर कि हमें तो गुप्त मंत्र मिल गया, अब तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, लेकिन वो किसी दूसरे चीज़ का मंत्र होगा, ठीक है ना। तो मंत्र की परीक्षण आवश्यकता होता है। मंत्र परीक्षण क्या है? मंत्र परीक्षण यही होता है कि जो मंत्र अगर आपके गुरुदेव से आपको मंत्र मिल रहा है और उस मंत्र को आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी मैं यही कहूँगा कि ऐसा गुरु चुने जो महाशक्तियों की साधना करते हैं। कोई इस प्रकार से गलत साधना ना करे, क्योंकि जब आपको गुरु कोई मंत्र देते हैं उनमें कुछ ना कुछ उनकी तत्व रहता है जो कि आपको बाद में प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में। इसलिए देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति जो इस प्रकार की साधना करते हैं, जो गलत साधना करते हैं, वो हनुमान जी की साधना नहीं करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम करते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। दो प्रकार का झूठ हो सकता है, एक तो हनुमान जी के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो जो साधना वो बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि एक साथ में इस प्रकार से तत्व नहीं रह सकता। आप अब किसी दूसरे बड़ा उदाहरण ना दीजिएगा, क्योंकि जो महान संत होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप वो नहीं है ना। जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो साधक हैं, उनको क्या चाहिए, ऐसी साधना करेंगे जैसे उनकी जीवन में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है मंत्र परीक्षण क्या होता है। मंत्र परीक्षण यही होता है कि जो मंत्र, ये उसी केस में होता है जब आपको कोई गुप्त मंत्र मिलता है, कोई मंत्र मिलता है, या फिर कोई साधना के माध्यम से मंत्र मिलता है, उस मंत्र को परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए बात ऐसी है, बाकी जो प्रचलित मंत्र हो गया, कि जो गायत्री मंत्र हो गया, मृत्युंजय बाबा का मंत्र हो गया, शिव पंचाक्षरी मंत्र, उसमें कोई परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये क्योंकि ये आप उस मंत्र की महात्म्य अगर पूरे जीवन भर हम लोग रिसर्च करेंगे तो भी पता नहीं चल पाएंगे। ये मूर्खता होगी अगर उस मंत्र की परीक्षण करने के लिए, लेकिन उसको भी परीक्षण करना जरूरी है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कितनी ऊर्जा संभाल पा रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो अभी तक अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो उसकी परीक्षण करने के बाद आपको पता चला कि मंत्र परीक्षण
कैसे करें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वो गुप्त मंत्र हो चाहे कोई भी मंत्र हो, मंत्र परीक्षण इस प्रकार से करें। आप जिन देवा देवी को आप पूजन करते हैं, चाहे वो माता जी हों, माता हो, माता रानी हो, कोई बाबा है, कोई भी है, तो आप उनके सामने बैठ के उनसे प्रार्थना करिए कि अमुक अमुक ये चीज़ है, माता रानी इस मंत्र का मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये महसूस कराए कि इस मंत्र की प्रभाव कैसा होगा। और उस मंत्र का कम से कम 27 बार या फिर 54 बार या फिर 108 बार उस मंत्र का जाप करिए। आप अगले 2 दिन के अंदर अंदर उस मंत्र का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये केवल महाशक्तियों की मंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी जो दूसरे चीज़ें और हिन्नात वाला वो सारी चीज़ को मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। उस बारे में मुझे कोई बोलना भी नहीं, अपने मुंह से उन सारी चीज़ का तत्वों का नाम भी नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से कोई चीज़ ना पूछिए कि अच्छा मुझे इसका मिला था, उसका मिला था, ये भूतनी का, ये क्षणी का, ये सारी बात यहाँ पे ना बोलिए। वहाँ पे बड़े बड़े महानुभव व्यक्ति बैठे होंगे, आप उनसे जाके जो है ना, जो ज्ञान को, प्रकाश को बढ़ाते हैं, तो आप उस चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी जैसे महाशक्तियों का जैसे मंत्र होता है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर जैसे कहीं पे शिव जी का नाम है, कहीं पे हनुमान जी का नाम है, कोई पे माता रानी का नाम है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। उस मंत्र को क्या करिए कि अगर आपने गुरु किया है, अगर आपको गुरुदेव प्राप्त हुए, तो उन गुरु से पहले पूछिए, ठीक है। वो भी बोल रहा हूँ, अगर महाशक्ति को पूजन उपासना करने वाला गुरु चाहिए, ठीक है ना। और बाकी चीज़ का गुरु को आप क्या महाशक्ति के बारे में पूछेंगे, वो क्या बताए, वो घास फूस कुछ भी खाता होगा और आपको यही बताएगा क्या, उसकी औकात नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात है, जो महाशक्तियों की उपासना करता होगा उनसे ये पूछिए कि ऐसी ऐसी बात है, इस प्रकार के मंत्र जो है हमें प्राप्त हुआ है, हम इसका क्या करें। अगर वास्तव में गुरु आपकी उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आपको वो दिशा निर्देश कर देंगे, अगर नहीं तो चुप बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा है, अगर जिनको गुरु क्या है, ऐसा नहीं कि हर किसी को बोलते जाए। हो सकता है जो मंत्र आपको मिले, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल में बोल देते हैं कि हमें फलाना मंत्र मिला है, ये मंत्र मिला है, वो मंत्र मिला है, पर आपको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये प्रयोग करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आपके गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव है तो वो आपको दिशा निर्देश, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आपकी इष्ट देव होंगे या फिर किसी बाबा माता को आप मानते हो, उनके सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करिए कि ये जो मंत्र में मुझे मिला है, इसकी शुभ अशुभ जो भी है, इसको मुझे 1-2 दिन में मुझे ये दर्शन कर दीजिए कि किस तरह से ये मंत्र है। तो आप उनको प्रार्थना करके उनका कोई भी एक माला मंत्र जाप करके, इस मंत्र का आप 27 बार, 54 बार या फिर 108 बार जाप कर लीजिए। आपको 2 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कैसे होगा। अगर मंत्र आपके लिए सही होगा, आपके मन में आनंद आएगा, उल्लास आएगा, आपको अच्छा लगेगा, मंत्र करने का मन करेगा, कोई ये नहीं। अगर मंत्र गलत होगा तो आपको एक प्रकार की एक मन में एक घबराहट होगी, आपको चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, आप गुस्से में आएंगे, ऐसे होगा, थोड़ा ये होगा। तो अगर आप वास्तव में ये चीज़ करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप किसी भी मंत्र का मंत्र परीक्षण कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये तो हो गया मंत्र परीक्षण क्या है। अब कैसे करें ये भी पता चले, कब करें ये पहली बड़ी बात है, ठीक है ना भाई। तो कब करें मतलब आपको जो वास्तव में लगता है कि आपको ये मंत्र, ये देखिए पहली तो बात है, जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति की कोई चेतना है, आध्यात्मिक शक्ति जिसके अंदर धीरे धीरे जागृत हो रही है, उसको मंत्र मिलने के बाद में ही पता चल जाएगा, बाद से ही पता चल जाएगा कि ये मंत्र कैसा है, वास्तव में ये कोई कारीगर है नहीं है। ऐसे अगर जिसकी इतनी चेतना नहीं है, घास फूस साधना करता रहता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोलने वाला तो हर कोई बोल सकता है कि मैं महान गुरु हूँ, मैं महान भक्त हूँ, मैं महान साधक हूँ, लेकिन वास्तविक में साधक वही होता है जो वास्तव में उन परमात्मा की खोज में रहता है, उन परमात्मा की ध्यान में रहता है। ऐसे बोलने पे तो 1000 निकल जाएंगे, करोड़ों गुरु ऐसे कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको चीज़ को जानना है, स्वयं का गुरु स्वयं बनिए ना, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। इतना ढूंढना फिरना ये सहज उपाय दे रहा हूँ। इसी के चक्कर में आप किसी गुरु से मिलते हैं, उनको बोलते हैं हमें फलाना मंत्र मिला, वो बोलेगा मेरा कंसल्टेशन फी अभी 10,000 दे, 20,000 है, 1 लाख दे, 50,000 दे, 5,000 दे। काहे को फुकट में देना उसको, क्यों बेकार का क्यों देना, आपको मिल रहा है। यही बात के लिए तो गुरुकुल चैनल को सब प्रेम करते हैं, और यही बात के लिए तो सुबह उठ के लोग मुझे बहुत कुछ गाली भी देते हैं, भाई ये हमारा काम बिगाड़ रहा है। भाई तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, तुम उस प्रकार से लूटबाजी ना करो। जो एक मंत्र बता देंगे, मंत्र का रहस्य क्या, इसके लिए दे दो पैसा, उसके लिए दे दो पैसा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। जो तुम किसी का कल्याण कर रहे हो, अपना अनुष्ठान कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी ये रहस्य की बातें ये वीडियो बना के भी दिया जा सकता है।
आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत सुंदर जानकारी मैंने दिया है। अगर सत्य में आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और उस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आगे इस प्रकार से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़बरदस्त लाइक और प्यार देना। जय माता दी।